Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास 12th के केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम लोग देखेंगे। चालक का चालकत्व यानी कि कंडक्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। क्लास 12th की केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से बिहार बोर्ड एग्जाम में शॉर्ट टाइप क्वेश्चन और आंसर बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम लोग। चालक का चालकत्व में पहला टॉपिक हम लोग देखते हैं। चालकत्व किसे कहते हैं? किसी चालक का प्रतिरोध का व्युत्क्रम कहलाएगा चालकत्व। यानी इसको हम लोग नोट कर सकते हैं, किसी चालक के प्रतिरोध का संकेत होता है R और इसी का व्युत्क्रम चालकत्व कहलाता है। और इसे हम लोग G से दर्शाते हैं, इसे G से सूचित करते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चालकत्व से आप क्या समझते हैं? तो याद रखिएगा, किसी चालक का प्रतिरोध का व्युत्क्रम उसका चालकत्व कहलाएगा। इसको हम लोग दर्शाएंगे G से। अगर इसका सूत्र हम लोग देखें, सूत्र भी ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, तो सूत्र इसका होगा G = 1/R। देखिए R प्रतिरोध है और इसका व्युत्क्रम करेंगे तो क्या आएगा? 1/R, और यही व्युत्क्रम क्या कहलाएगा? चालकत्व कहलाएगा। इसको हम लोग G से दर्शाएंगे। उसके बाद इसका यूनिट पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, तो यूनिट क्या बनेगा? देखिए R क्या है? प्रतिरोध, तो प्रतिरोध का होता है ओम, तो ओम का उल्टा यानी कि 1/ओम, 1/, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? ओम इनवर्स यानी कि प्रति ओम। अच्छा, ओम इनवर्स का मतलब क्या हुआ? ओम का उल्टा। तो अगर हम इसको उल्टा लिखें, ध्यान दीजिएगा, अगर हम ओम को उल्टा लिखें तो क्या लिखेगा? देखो यम यचो महो, तो चालकत्व का एक मात्रक प्रति ओम भी हो सकता है या महो भी हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये, ठीक है। चालकत्व का SI मात्रक पूछेगा तो क्या बताइएगा? महो। महो ये ज्यादा पूछता है, इसे तो प्रति ओम भी हो सकता है, लेकिन महो याद रखिएगा। एक हो गया। इसका दूसरा टॉपिक हम लोग लेंगे प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता में हम लोग को देखिए पहले से क्या मालूम है कि किसी चालक का जो प्रतिरोध होता है R, वो चालक के लंबाई पर यानी तार के लंबाई पर और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। तार जितना लंबा होगा उसका प्रतिरोध उतना ही ज्यादा होगा, और तार का क्षेत्रफल यानी कि तार जितना मोटा होगा उसका प्रतिरोध उतना कम होगा। यानी हम कह सकते हैं कि किसी चालक, यहां पर हम लोग तार समझ सकते हैं, किसी चालक का प्रतिरोध का संकेत क्या है? R। और ये चालक का प्रतिरोध देखिए, चालक की जगह हम लोग तार अब लिख रहे हैं, तार के लंबाई का समानुपाती होगा। क्या होगा? समानुपाती, यानी तार जितना लंबा रहेगा, तार जितना लंबा रहेगा उसका प्रतिरोध उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। R प्रोपोर्शनेट L, तार का लंबाई बढ़ेगा प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। तथा इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, इसको हम लोग A से लिखेंगे, इसका व्युत्क्रमानुपाती होगा। अब इसमें उल्टा चलेगा, इसमें क्या चलेगा? उल्टा। उल्टा का मतलब हुआ कि अगर तार का मोटाई ज्यादा है, मोटाई मतलब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल से, ये देखिए ये इसका मोटाई, यही इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, तो अगर ये बढ़ेगा यानी तार मोटा हो गया तब प्रतिरोध कम हो जाएगा, और अगर तार पतला हो गया तो प्रतिरोध ज्यादा हो जाएगा। इसलिए आप देखते होंगे कि जैसे मेन सप्लाई जो आता है जैसे कि पोल पर से या ट्रांसफर से, तो हम लोग मोटा तार लेते हैं ताकि प्रतिरोध कम हो, हमको करंट ज्यादा मिले, ठीक है। अब यहां पर देखिए व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब देखिए अगर हम इन सभी चीजों को एक साथ मिला करके लिखें, ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं ना कि किसी चालक तार का प्रतिरोध समानुपाती है किसका भाई? तो L का, और व्युत्क्रमानुपाती किसका है? अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का। और इसको बढ़ाएंगे, ध्यान दीजिएगा, R जब समानुपातिक चिन्ह हटेगा
तो एगो कांस्टेंट आएगा और एगो इक्वल आएगा। तो एक इक्वल और एक कांस्टेंट यहाँ पर आता है रॉ, यल बटा ए। यही जो रॉ आया इसी को बोलते हैं प्रतिरोधकता। ठीक है, जहां हम लिख सकते हैं, जहां ये रहो एक नियतांक है जिसे प्रतिरोधकता कहते हैं। ठीक है, अब हमको लोग को तो मेन टॉपिक प्रतिरोधकता पढ़ना है। तो अगर हम लोग यहां से प्रतिरोधकता को निकालें तो इसीलिए रहो इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो तो रहो इक्वल टू हो जाएगा आर, ए ऊपर गया और यल नीचे आ गया। अब प्रतिरोधकता का डेफिनेशन हम यहां से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखिए, यदि मान लीजिए कि तार का लंबाई जो यल है वो 1 सेंटीमीटर है और मीटर में लीजिएगा तो 1 मीटर, और ये जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है इसको भी हम लोग 1 यूनिट ले लेते हैं, यानी कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब बताइए रहो किसके बराबर होगा, इसका भी मान 1, इसका भी मान 1, तो 1/1 1 और 1 गुना आर, तो आर। तो देखिए अब ध्यान से समझिएगा, प्रतिरोधकता प्रतिरोध के ही बराबर होगा। कब होगा बराबर, जब हम तार का लंबाई एकांक लेंगे, यानी 1 सेंटीमीटर 1 मीटर जो भी ले, और उसका क्षेत्रफल भी कितना लेंगे, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि एकांक लेंगे। तो परिभाषा हम यहां से नोट कर सकते हैं, अतः एकांक लंबाई तथा एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले तार का प्रतिरोध ही प्रतिरोधकता कहलाती है। क्लियर, फिर समझ लीजिए, एकांक लंबाई और एकांक अनुप्रस्थ काट वाले क्षेत्रफल का प्रतिरोध किसके बराबर है, प्रतिरोधकता। ठीक है, ये हो गया डेफिनेशन। अच्छा, इसमें एक और ऑब्जेक्टिव आप लोग याद रखिएगा कि अगर रहो का यानी कि प्रतिरोधकता का यूनिट पूछ दिया, प्रतिरोधकता का यूनिट यानी कि मात्रक, तो मात्रक हम क्या लिख सकते हैं, देखिए तो ओम मीटर, ये हो जाएगा यस आई में, किसमें, यस आई में। अगर सीजीएस में पूछेगा तो ओम सेंटीमीटर। हाँ देखिए, आर के लिए ओम आया, एरिया के लिए सेंटीमीटर स्क्वायर आया, और यल के लिए सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर कटेगा, वो बचेगा ने, और उसी प्रकार से मीटर वाला में भी चलेगा। चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए और यूट्यूब वाले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला टॉपिक है, इसमें देखिए विशिष्ट चालकत्व या चालकता। देखिए जितना भी टॉपिक बताया जा रहा है सब आपको पूछेगा शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर में, समझिए ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए एक एक टॉपिक याद रखिएगा। विशिष्ट चालकत्व या चालकता किसको कहेंगे, ध्यान दीजिएगा। देखिए अभी हम लोग देखे रहो प्रतिरोधकता, इसी को उलट दीजिए, यानी व्युत्क्रम, उसी को हम बोलेंगे चालकता। ठीक है, यानी हम नोट कर सकते हैं किसी चालक के प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को उस चालक का चालकता या दूसरा नाम है विशिष्ट चालकत्व, याद रखिएगा दोनों नाम कहते हैं। डेफिनेशन हो गया, किसी भी चालक का जो प्रतिरोधकता है रहो, इसी का व्युत्क्रम क्या कहलाएगा, चालकता, विशिष्ट चालकत्व। और इसको हम लोग एक ग्रीक लेटर कप्पा से दर्शाएंगे। इसे कप्पा से सूचित करते हैं। ये तो डेफिनेशन हो गया। अगर इसका फॉर्मूला हम लोग देखें तो फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, देखिए
कप्पा इक्वल टू 1 बटा क्या चीज, रहो, क्योंकि रहो ही क्या है, प्रतिरोधकता है, इसी का व्युत्क्रम। अच्छा, इसका अगर मात्रक पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, तो मात्रक देखिएगा, रहो का मात्रक क्या होता है, ओम मीटर। अब इसका इन्वर्स करेंगे तो प्रति ओम प्रति मीटर, तो प्रति ओम प्रति मीटर, या सीजीएस में अगर पूछ दिया तो हम लोग लिख सकते हैं प्रति ओम प्रति सेंटीमीटर, ठीक है ना। या एक मात्रक और होता है, याद रखिएगा, यस यम पर -1, ये समझ रहे हैं क्या लिखा हुआ है, सीमेन प्रति मीटर, इसको पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, सीमेन प्रति मीटर, ठीक है। अगर ऐसा दिया हो जाता, यही बना देता है, ठीक है। चालकता का यह सही मात्रक सीमेन प्रति मीटर, ऐसे तो ये सब भी हो सकता है। चलिए यहाँ तक नोट कीजिए जल्दी से। हाँ हाँ, ये है सीजीएस में, ये है या साई में, ये किस में है, सीजीएस में।